हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर ए रिलेटेड टू सर्कल का सम, जो कि सीबीएसई ने 2017 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है इन द गिवन फिगर, जैसे कि यहाँ पर फिगर बनी हुई है। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ 14 सेंटीमीटर दी है। और सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। तो यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है जिसमें बी सी जो है वो डायमीटर है। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है। अब देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम ए बी सी डी यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया लेस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया आराम से मुझे मालूम चल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का एरिया होता है, तो इसको अपॉन 2 कर देंगे तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो जो हमें मालूम है। तो देखिए जैसे कि मुझे मालूम है कि लेंथ 21 है और ब्रेथ 14 है, तो इसे मैंने पुट कर लिया माइनस। अब यहाँ हाफ लगा लेता हूँ, ये जो अपॉन 2 है इसके लिए, और पाई की वैल्यू 22/7 और आर। अब देखिए यहाँ पर बी सी जो है वो यहाँ पर डायमीटर है। अब जैसे ये 14 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 14 सेंटीमीटर होगी। तो बी सी जो है डायमीटर है, तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, डायमीटर को, तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 × 7 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ 21 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 294। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और 2 से ये 22 कट गया, 11 जहाँ पे 11 × 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 77। ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमें मालूम चल चुका है, जो कि है 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें यहाँ पर पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का। तो देखिए पैरामीटर में हम क्या करेंगे, बाउंड्री को देखेंगे। तो इस तरह से है ये बाउंड्री इसकी, इस तरह से मैंने इसकी एक रफली फिगर बना लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास 14 है, ठीक है, और ये 21 है, यहाँ पर ये भी 21 होगी और ये होगी पाई आर। तो पाई आर क्यों होगी, देखिए पूरा जो सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ अगर सेमी सर्कल का निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर का आधा कर देंगे। अगर हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर पाई आर जो है इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, जैसा कि फिगर के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि ए है, ये डी है, इधर सी है और ये बी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए डी प्लस इधर से ए बी प्लस इधर से सी डी प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो ए डी जो है वो यहाँ है 14, ए बी यहाँ पर 21 है, सी डी भी यहाँ पर 21 है। अब पाई आर को मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर जो है वो हमें मालूम है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा इसका। मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये 7, 78 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर आ गया शेडेड रीजन का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।